दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो मौत आने से पहले मौत को फील कर लेते हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ कोमा की। कोमा एक प्रकार की इतनी गहरी नींद है जिससे कुछ ही लोग वापस उठ पाते हैं। आपने भी कई टीवी सीरियल्स और मूवीज में कई लोगों को कोमा में जाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी है कि आखिर ये कोमा होता क्या है, लोग कोमा में क्यों और कैसे जाते हैं और इस दौरान उन्हें क्या क्या फील होता है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। व्हाट इज कोमा? दोस्तों, कोमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब डीप स्लीप ही होता है। वैसे ज्यादातर लोग कोमा को एक गहरी नींद ही समझ लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों कोमा में सो रहा मरीज लगता तो ऐसा ही है कि इंसान सो रहा है। कोमा में सो रहे मरीज को आप चूटी काट कर या फिर आवाज देकर नहीं उठा सकते। दरअसल कोमा एक लंबी बेहोशी की हालत को कहा जाता है जिसमें शरीर तो जिंदा रहता है, दिल भी धड़कता है, सांसें भी चलती हैं और किडनी, लीवर वगैरह भी काम करते हैं, लेकिन दोस्तों मरीज का ब्रेन या तो कम काम करता है या फिर पूरी तरह से डेड हो जाता है। और दोस्तों ये तो आप भी जानते ही हैं कि हम ब्रेन की मदद से कुछ भी फील कर पाते हैं। जो भी हम देखते और सुनते हैं वो हमारे दिमाग की वजह से ही है, और जब हमारा दिमाग ही काम नहीं करेगा तो फिर हमारी बॉडी कैसे काम करेगी। और एक यही कारण है कि कोमा में शरीर अपने आप स्लीपिंग मोड में चला जाता है। रीजन बिहाइंड अ कोमा। आइए जानते हैं कि आखिर लोग कोमा में जाते कब हैं। तो इस सवाल का जवाब है कि जब दिमाग पर कोई गहरी चोट लगे, वहीं कोई इंसान भयंकर एक्सीडेंट, हार्ट अटैक या फिर अचानक शुगर लेवल के बढ़ने की वजह से इंसान कोमा में जा सकता है। और यही नहीं, ट्यूमर, दिमाग में इन्फेक्शन, यहाँ तक कि डेंजरस गैसेस के बीच में रहने से भी कोई इंसान कोमा में जा सकता है। अब कोमा में गया इंसान कभी वापस लौट पाएगा या फिर नहीं, ये डॉक्टर पेशेंट की ब्रेन एक्टिविटी को देखकर पता लगाते हैं। इसके लिए डॉक्टर पेशेंट की इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी करते हैं। इसकी मदद से ब्रेन की एक्टिविटी को चेक किया जाता है। इसके टेस्ट करने के बाद मरीज को 1 से 15 के बीच में रेटिंग दी जाती है, जहां डॉक्टर्स की ओर से 3 नंबर देने का मतलब ये है कि मरीज बहुत ही सीरियस हालत में है और मरीज का ब्रेन ना के बराबर काम कर रहा है। ऐसे में उस मरीज के कोमा से बाहर आने के चांसेस काफी कम होते हैं। वहीं 15 रेटिंग का मतलब होता है कि मरीज का ब्रेन काफी हद तक रिस्पॉन्स कर रहा है और उसके कोमा से रिकवर होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। फीलिंग्स इन कोमा। अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर कि कोमा में गया मरीज आखिर क्या फील करता है। तो दोस्तों, कोमा में गए मरीज को कुछ फील होगा या फिर नहीं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी ये बीमारी कितनी ज्यादा सीरियस है। दरअसल कोमा के भी कई तरह के टाइप होते हैं। कुछ कोमा बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं तो कुछ में रिकवरी के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, और इन कम डेंजरस कोमा में ही मरीज को कुछ फील होता है। जैसे कि वेजिटेटिव टाइप कोमा में मरीज स्माइल कर सकता है, उबासी ले सकता है और कभी कभार बोल भी सकता है, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल बेसिक तौर पर काम करता है। इस स्टेज में मरीज को ठीक वैसा ही फील होता है जैसे एनेस्थीसिया देने के बाद हमारे शरीर को। ऐसा मानो कि सब कुछ सुन और सब कुछ स्लो सा। ऐसे ही एक होता है कैटेटोनिया कोमा, जिसमें मरीज का ब्रेन बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता। इसमें पेशेंट बस बेहोशी की हालत में दिन भर लेटा रहता है, और इस तरह की सिचुएशन में मरीज का एक टक देखना कॉमन है। वो आपकी बातों को सुनता तो है लेकिन उस पर रिएक्ट नहीं कर पाता, और अगर वो ऐसा करता भी है तो वही रिपीट कर पाता है जो आपने उससे कहा होता है। अब दोस्तों, कोमा की जो सबसे खतरनाक टाइप है वो है कोमाटोस, जिसे ब्रेन डेथ कहा जाता है। इस टाइप के कोमा में
मरीज के ठीक होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही मरीज को सपोर्ट सिस्टम से हटाया जाता है तो उसके बॉडी पार्ट्स काम करना ही बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना कोमा के कुछ टाइप्स के बारे में, और अब ये सवाल बचता है कि क्या कोमा से बाहर आ सकते हैं, और अगर हाँ तो फिर कितने दिनों में। तो दोस्तों, अगर हम डॉक्टर की माने तो पेशेंट जितने दिन तक कोमा में रहता है उसके ठीक होने के चांसेस उतने ही ज्यादा कम होते जाते हैं। और अगर आंकड़ों पर गौर करें तो कोमा में जाने के बाद 58% लोग दोबारा लौटकर वापस नहीं आते, और वो मरीज जो 4 दिन से ज्यादा कोमा में रह जाते हैं तो उनके होश में आने के चांसेस केवल 7% रह जाते हैं, और 2 हफ्ते बाद तो ये परसेंटेज और गिरकर 2% रह जाती है। यानी कि दोस्तों, आप अभी तक कोमा में गए जिन मरीजों को गहरी नींद में सोने वाला समझ रहे थे, वो असल में एक जिंदा लाश की तरह है। ऐसे में उनकी सांसें तो चल रही होती हैं, पर वो ना तो कुछ महसूस कर पाते हैं और ना ही अपना हाल किसी को बता पाते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि कोमा से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको नहीं मिले हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।